हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको हम देखेंगे, उनका सब कुछ हम देखेंगे, जैसे कि उसकी लंबाई कितनी है, वो उसका उद्गम स्थल क्या है, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, ये सभी हम देखेंगे। ठीक है। और ये जो आपका रिवर यानी कि नदियों से संबंधित जो ये आपका टॉपिक है, ये आपकी प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो किसी भी स्टेट का किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे आपका पुलिस एग्जाम हो, यूपी पुलिस, या फिर आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, या एसएससी का एग्ज़ाम हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली नदी है कि सिंधु नदी। तो ये जो सिंधु नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके मानसरोवर झील के निकट है। कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपकी सतलज नदी, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिंगार, गिलेत, श्योक, जम्मू कश्मीर, लेह, ये सभी इनकी जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। आगे आएगा, और एक बार इसको करने के बाद हम इसका एक क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है। अब हमारी आती है रावी नदी। तो रावी नदी क्या है? तो रावी नदी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। और रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है ये रोहतांग दर्रा कनाडा से है। वहीं इसकी सहायक नदी में आपकी साहो और सुइल पंजाब है। ये दोनों नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी? रावी नदी की। ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे सतलज नदी पर। तो जो सतलज नदी है ये आपकी, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1440, यानी कि 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। और भारत में कितनी है? तो 1050 किलोमीटर भारत में है। वहीं सतलज नदी का उद्गम स्थल आपका मानसरोवर के निकट राकसताल से है। वहीं सहायक और सतलज नदी की सहायक नदियों में आपकी ब्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये सभी इसके सहायक नदी हैं। ठीक है। फिर आगे आएगा आपका झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है, झेलम नदी, इसकी जो लंबाई है वो आपकी 720 किलोमीटर झेलम नदी की लंबाई है। झेलम नदी का उद्गम स्थल आपका शेषनाग झील और जम्मू कश्मीर से है। फिर है इसकी सहायक नदियों की बात करें तो किशन, गंगा, पूंछ, लिदार और करेवाल, सिंधु, जम्मू कश्मीर और कश्मीर, ये सभी इसकी क्या हैं? झेलम नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी का क्या है? तो चिनाब नदी जो है ये आपकी इसकी जो लंबाई है वो 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थल जो है वो आपका बारालाचा दर्रा है, दर्रे के पास से है। और चिनाब नदी की जो सहायक नदी है उसमें आपकी चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर, इसकी सहायक नदी है। ठीक है। अब इसके बाद हमारी आती है यमुना नदी। तो यमुना नदी की जो लंबाई है वो आपकी 1375 किलोमीटर है। वहीं इसका यमुना नदी का उद्गम स्थल आपको यमुनोत्री ग्लेशियर है। वहीं यमुना नदी की जो सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल, बेतवा, कैन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आशन, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके बाद है गंगा नदी हमारी। तो गंगा नदी जो है इसकी जो लंबाई है वो आपकी 2510 किलोमीटर है। और भारत में ये आपकी 2071 इसकी किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपका गंगोत्री के निकट गोमुख से है। वहीं सहायक नदियों में आपकी बात करें तो यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गटक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारी, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कि ब्यास नदी। तो जो ब्यास नदी है इसकी लंबाई आपकी 470 इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थल आपका रोहतांग दर्रा है। सहायक नदी आपकी तीर्थन और पार्वती और हुलरा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रामगंगा नदी। तो जो रामगंगा नदी है ये आपकी, इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका नैनीताल के निकट हिम नदी से उद्गम स्थल होता है। इसकी सहायक नदी में आपकी खोन आती है। इसके बाद आता है चंबल नदी। तो चंबल नदी की जो लंबाई है वो आपकी 960 किलोमीटर है। वहीं उद्गम स्थल ये मऊ के निकट जनावा पाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। वहीं इसकी चंबल नदी की सहायक नदी में काली, सिंधु, सिप्ती और पार्वती, वनास, ये आपकी इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं बात करें गटक नदी। तो गटक नदी की जो लंबाई है वो 425 किलोमीटर लंबाई है। इसका उद्गम स्थल आपका नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट इसका उद्गम स्थल है। इस सहायक नदी की बात करें तो काली गटक और त्रिशूल और गंगा, ये आपकी गटक नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कोशी नदी। तो कोशी नदी जो है ये, इसकी जो लंबाई है वो आपकी 730 किलोमीटर लंबाई है। उद्गम स्थल आपका नेपाल में सप्तकोशिकीय या गोसाई धाम, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदियों में इंद्रावती, तामुर और अरुण आते हैं। ठीक है।
आगे हम बात करेंगे तो आगे है घाघर नदी। तो जो घाघर नदी है इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल इसका जो है वो आपका नेपाल में मपसातोंग इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदियों में हिमनद, शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती, चौकिया ये इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं बेतवा की बात करें, बेतवा नदी, तो बेतवा नदी की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल इसका जो क्या है, भोपाल के पास उबैदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। वहीं बात करें सोन नदी, तो सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर है। इसका सोन नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से है। इसकी सहायक नदी में आपकी रिहिंद और कुन्नहड़ ये आपकी सहायक नदियां हैं। वहीं हम बात करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार दक्षिण पूर्व है। वहीं दामोदर नदी की सहायक नदियों में कोनार, जामुनिया, बराकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सभी इसकी सहायक नदियों में आते हैं। वहीं है ब्रह्मपुत्र नदी, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से सांगपो है। वहीं इसकी सहायक नदी की बात करें तो घनसिरी, सिपिली, सुनसीती, मानस, लोहिया, नोवा, पद्मा, दिहांग और अरुणाचल प्रदेश और असम ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट है। वहीं इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में कोयना, रय, अलवड़ा, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंग प्रभा, मूसी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सभी इसके उद्गम सहायक नदियां हैं। वहीं अगर बैतरणी की बात करें तो बैतरणी नदी की जो लंबाई है वो 333 किलोमीटर है। उद्गम स्थल क्योंझर पठार उड़ीसा में है। वहीं कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। उद्गम स्थल आपका केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से है। सहायक नदियों में हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती कर्नाटक और तमिलनाडु में है। वहीं गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी जो है इसकी जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। उद्गम स्थल आपका नासिक की पहाड़ियों से है। वहीं सहायक नदियों में आपकी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। इसके बाद हम बात करेंगे महानदी, तो जो महानदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो लंबाई जो है वो 890 किलोमीटर है। उद्गम स्थलों में आपका सिहावा के निकट रायपुर है। सहायक नदी में आपका शिवनाथ, हसदेव, उंग, ब्राह्मणी, बैतरणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसी के साथ हमने नदियों से संबंधित देख लिए हैं। टॉप 22 को नदियां हमने कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तो ऐसी ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।